नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान में किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में अपने बिजोलिया, बेंगू और बूंदी किसान आंदोलन पहले से YouTube पर अपलोड कर दिए गए हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा वो है एक तो नीमूचना हत्याकांड अलवर और एक मेव किसान आंदोलन अलवर। यानी आज का मुख्यतः अपना टॉपिक है अलवर के किसान आंदोलन। तो आइए अब अपन एक एक करके अलवर के किसान आंदोलन देखते हैं। यानी दोस्तों आज का अपना टॉपिक है वो है अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन कौन सा टॉपिक है? अलवर किसान आंदोलन। विशेष तौर से बात ध्यान में रहे, अलवर किसान आंदोलन को मैंने दोस्तों यहां पर आपको बताया कितने भागों में विभाजन करना है, दो भागों में। एक तो कौन सा पढ़ेंगे? नीमूचना हत्याकांड। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन ये दोनों अलवर के ही हैं। इन दोनों को अपन अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं। पहले कौन सा लेते हैं? नीमूचना हत्याकांड लेते हैं। आइए अलवर के शासक की सबसे पहले यहां से अपन चर्चा करते हैं। ये एक क्षेत्र पड़ता है, इस क्षेत्र का नाम है अलवर। क्या नाम है? अलवर। अलवर का जो राजा है, अलवर का कौन है? राजा। और राजा का नाम है दोस्तों जय सिंह। क्या नाम है? जय सिंह। इस महाराजा ने 1924 में क्या किया था? 1924 में किसानों पर कर बढ़ा दिए। कर क्या कर दिए? बढ़ा दिए। कर बढ़ाया। और 1924 में किसानों पर क्या बढ़ाया? कर बढ़ाया, जिसका किसानों ने क्या किया? विरोध किया। और यहां पर एक पद्धति चलती थी जिसका नाम था इजारा। यानी यहां पर कौन सी पद्धति से वसूली की जाती थी? इजारा पद्धति से वसूली की जाती थी। तो इसका किसान क्या करते हैं? विरोध करते हैं। और यहां पर किसानों का नेतृत्व की यदि बात करें, किसानों का नेतृत्व की यदि बात करें दोस्तों, आप साथ साथ में नोट करते रहें। किसानों का नेतृत्व यहां पर दो आदमियों का नाम मैं लिखता हूं। भगवान पर भरोसा रखते हैं। एक आदमी का नाम है गोविंद सिंह। क्या नाम है? गोविंद सिंह। एक आदमी का क्या नाम है? गोविंद सिंह। और एक आदमी का नाम है माधव सिंह। क्या नाम है? माधव सिंह। बात विशेष तौर से बात ध्यान में रहे, किसानों का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? गोविंद सिंह और माधव सिंह नाम के दो आदमी किसानों का क्या कर रहे हैं? नेतृत्व है। कारण क्या है? 1924 के अंदर अलवर महाराजा जय सिंह ने किसानों के ऊपर कर बढ़ा दिया। इजारा पद्धति से वसूली की जा रही थी जागीरदारों सामंतों द्वारा, जिस कारण से यहाँ पर किसान क्या करते हैं? विरोध करते हैं। और विरोध में इस प्रकार की विरोध नीति भड़कती है। आप यहां से दोस्तों देखते चलिए किस प्रकार से विरोध नीति भड़कती है। यानी एक गांव है जिसका नाम है नीमूचना। क्या नाम है? नीमूचना गांव। कौन सा गांव है? नीमूचना गांव। इसको अपन क्या कह सकते हैं? नीमूचना हत्याकांड कह सकते हैं। नीमूचना गांव दोस्तों कहां पड़ता है? अलवर के अंदर पड़ता है। नीमूचना गांव कहां पड़ता है? अलवर के अंदर पड़ता है। इस तारीख में यहां पर से चलता है। कब हुआ था ये कांड? ये बात ध्यान में रहे दोस्तों, बात ध्यान में रहे। अपन इस तारीख को पढ़ते हैं 14 मई 1925। कब पढ़ते हैं? 14 मई 1925। जबकि आरबीएससी की बात करें, आरबीएससी के अनुसार इस तारीख मिलती है अपने को 3 मई 1925। क्या मिलती है? 3 मई 1925। और एक इतिहासकार है BL पनगड़िया। इतिहासकार का क्या नाम है? BL पनगड़िया एक इतिहासकार है। इस इतिहासकार के अनुसार ये तारीख जो मिलती है ये 24 मई 1925 मिलती है। कब मिलती है? 24 मई 1925 मिलती है। तो बात ध्यान में रहे, नीमूचना हत्याकांड कहां पर है? अलवर के अंदर है। और यहां पर बात ध्यान में रहे 24 आपने को 14 मई 1925 पढ़ना है। आरबीएससी के अनुसार 3 मई 1925, BL पनगड़िया के अनुसार 24 मई 1925। और ये जो हत्याकांड होता है यहां पर क्या कर रहे थे? किसानों की आम सभा। क्या हो रही थी? किसान थे, किसानों की आम सभा थी। क्या थी? आम सभा थी। किसानों की आम सभा थी। लगभग कितने किसान एकत्रित हुए थे? लगभग 800 किसान एकत्रित हुए थे। लगभग कितने किसान?
एकत्रित हुए थे, लगभग 800 किसान एकत्रित हुए थे। अंग्रेज आया था, यानी अंग्रेजी सेना की बात करें, अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर, अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम है, जनरल डायर, अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर। डायर का क्या था, डायर के आदेश पर, अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर के आदेश पर कौन था, छाजू सिंह। कौन था, छाजू सिंह, छाजू सिंह, छाजू सिंह या छज्जू सिंह, छाजू सिंह, छाजू सिंह ने गोलीबारी की, गोलीबारी की। तो बात दोस्तों ध्यान रहे, निमुजना गांव के अंदर किसानों की आम सभा हो रही थी, जिसमें लगभग 800 किसान थे। कितने किसान थे, 800 किसान थे। और अंग्रेज अधिकारी कौन था, जनरल डायर के आदेश पर किसने, छाजू सिंह ने यहाँ पर क्या की थी, गोलीबारी की थी। गोलीबारी के अंदर दोस्तों कहते हैं लगभग सैकड़ों किसान घायल हो गए थे, सैकड़ों किसान मर गए थे। यानी उल्लेख मिलता है, कुछ किताबों में मिलता है 95 मर गए थे, 250 घायल हो गए थे, और लगभग 39 को गिरफ्तार कर लिया गया था, बाकी कुछ इधर उधर हो गए थे। ऐसी जानकारी अपने को मिलती है। दोस्तों इसी आंदोलन को संज्ञाएं मिलती है। ये जो खबर है, इस खबर की अपन बात करें, ये जो खबर है तरुण राजस्थान पत्रिका में, अपन तरुण राजस्थान में बात करें, तरुण राजस्थान एक समाचार पत्र चलता था, तरुण राजस्थान जो ब्यावर अजमेर से प्रकाशित होता था। तरुण राजस्थान समाचार पत्र में, तरुण राजस्थान समाचार पत्र में 31 मई 1925 को छापी गई थी। 31 मई 1925 को क्या गई थी, छापी गई थी। कौन सी खबर, निमुचना हत्याकांड की खबर तरुण राजस्थान में कब छापी गई, 31 मई 1925 को छापी गई। बात ध्यान में रहे, इसी खबर की अपन यहाँ पर एक और बात करता हूँ। यानी दिल्ली में एक रियासती अखबार चलता है, यानी दिल्ली के रियासती अखबार में, दिल्ली के उधर लिखता हूँ दोस्तों, यानी दिल्ली का जो है, इसी की बात करें संज्ञाओं की, यानी दिल्ली में कौन सा अखबार चलता है, रियासती अखबार चलता है। इस रियासती अखबार में इसको मिली थी क्या संज्ञा, क्या संज्ञा मिली थी, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा मिली थी। किस आंदोलन को, निमुचना किसान आंदोलन को यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा मिली थी। किसमें, दिल्ली के रियासती अखबार में निमुचना हत्याकांड को किसकी संज्ञा मिली, तो कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा मिली। इसी आंदोलन की दोस्तों बात करते हैं, क्रांतिकारी कह सकते हैं, स्वतंत्रताकारी कह सकते हैं, राम नारायण चौधरी की बात ध्यान में रहे। राम नारायण चौधरी ने भी संज्ञा दी थी, क्या दी थी, इसे निमुचना हत्याकांड की संज्ञा दी थी। निमुचना हत्याकांड की क्या दी थी, संज्ञा दी थी। किसने दी थी, राम नारायण चौधरी ने। यानी निमुचना हत्याकांड अलवर को राम नारायण चौधरी ने क्या कहा, निमुचना हत्याकांड ही कहा। और निमुचना हत्याकांड की बात करें दोस्तों गांधी जी के बारे में, गांधी जी ने भी निमुचना हत्याकांड को क्या दी थी, संज्ञा दी थी। क्या कहा था गांधी जी ने कहा था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विवत्स हत्याकांड है, भयंकर हत्याकांड है, दोहरी डायरसरी यानी दोहरा हत्याकांड कहा गया। गांधी जी ने क्या दी थी, निमुचना हत्याकांड को संज्ञा दी थी। क्या संज्ञा दी थी, यानी यह जलियांवाला साथ साथ में लिखते रहे दोस्तों, जलियांवाला हत्याकांड से जलियांवाला हत्याकांड से भी विभत्स बताया, यानी क्या बताया, विभत्स बताया या भयंकर बताया। और दोहरी डायरशाही यानी दोहरा हत्याकांड बताया, दोहरा हत्याकांड कहा। किसने कहा, गांधी जी ने कहा। किसने कहा, गांधी जी ने कहा। किसको, निमुचना हत्याकांड को। दोस्तों बात ध्यान में रहे, यहां से विशेष तौर से अपन चर्चा में रहे। बीएफ भरूचा नाम का एक आदमी है, यानी बीएफ भरूचा नाम का एक आदमी है, जिसने अलवर महाराजा को चेतावनी दी कि आप महाराजा प्रतिदिन सुबह उठते ही रूसी क्रांति को याद करें। यानी बीएफ भरूचा ने अलवर महाराजा को चेतावनी दी थी कि प्रातःकाल सुबह उठते ही आप रूसी क्रांति को याद करें। किसने कहा था, बीएफ भरूचा ने कहा था। किसको कहा था, अलवर महाराजा जयसिंह को कहा था। यहाँ पर बात ध्यान में रहे, यहाँ पर जो लोग गिरफ्तार किए गए थे, क्या किए गए थे, यानी गिरफ्तार लोगों को, इस कांड में गिरफ्तार लोगों को कह सकते हैं, इस कांड में गिरफ्तार लोगों को, इस कांड में गिरफ्तार लोगों को क्या किया गया, गिरफ्तार लोगों को
सजा सुनाने वाला व्यक्ति, सजा सुनाने वाला जज कह सकते हैं, सजा सुनाने वाला कमिश्नर, सजा सुनाने वाला कमिश्नर हरबख्श था, हरबख्श। दोस्तों ध्यान रहे, यहां पर इस कांड के अंदर जो सजा सुनाता है उस आदमी का क्या नाम था? हरबख्श था। सजा सुनाने वाला कमिश्नर कौन था? हरबख्श नाम का एक कमिश्नर था, जिसमें इस आंदोलन के अंदर भाग लेने वाले आम किसान आंदोलन जो गिरफ्तार किए जाते हैं उनको क्या सुनाता है? सजा सुनाता है। तो वह रूसी क्रांति को प्रातःकाल उठते ही क्या कर ले? याद कर ले। यानी रूसी क्रांति को प्रातःकाल उठते ही, रूसी क्रांति को प्रातःकाल उठते ही याद कर ले अलवर महाराजा। ये कथन है बीएफ भरूचा, तो दोस्तों इसमें रूसी क्रांति को प्रातःकाल उठते ही याद कर ले अलवर महाराजा, यह कथन किसका है? बीएफ भरूचा का है। ये बात भी आपको याद रखनी है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। नीमूचना हत्याकांड अपन पढ़ रहे हैं। अलवर का किसान आंदोलन है नीमूचना और मेव किसान आंदोलन अलवर में होते हैं। अलवर के महाराजा, अलवर जो क्षेत्र पड़ता है, अलवर के राजा जय सिंह 1924 के अंदर किसानों पर कर बढ़ा देते हैं और यहाँ पर एक पद्धति चलती थी जिसका नाम था इजारा पद्धति। किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा है? गोविंद सिंह और माधो सिंह किसानों का नेतृत्व कर रहा है। और यहाँ पर कौन सा नेतृत्व किस प्रकार से होता है? याद रहे, नीमूचना गांव हत्याकांड। यहाँ पर इसकी तारीख मिलती है 14 मई 1925 को, याद रखनी है। आरबीएससी के अनुसार 3 मई 1925, बीएल पनगड़िया के अनुसार 24 मई 1925। यहाँ पर क्या थे? किसानों की आम सभा थी। कितने किसान इकट्ठे थे? 800 थे। अंग्रेज अधिकारी कौन था? जनरल डायर के आदेश थे कि गोली किसने चलाई थी? छाजू सिंह ने। उल्लेख मिलता है लगभग यहाँ पर सैकड़ों किसान मारे गए थे। 95, कुछ किताबों में लिखा है 95 मारे गए थे, 250 घायल हो गए थे, 39 पकड़े गए थे, कुछ इधर उधर भाग गए थे। तरुण, यह खबर, हत्याकांड की खबर तरुण राजस्थान समाचार पत्र में 31 मई 1925 को छापी गई थी और दिल्ली के रियासती अखबार में इसको संज्ञा मिली थी जलियांवाला बाग हत्याकांड को। और रामनारायण चौधरी ने इसे नीमूचना हत्याकांड कहा था। और बात ध्यान में रहे, गांधी जी ने भी संज्ञा दी जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बीट्स हत्याकांड बताया इसे और दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी, यानी दोहरा हत्याकांड भी कहा। और इस कांड में गिरफ्तार लोगों को जो सजा सुनाने वाला कमिश्नर था उसका नाम हरबख्श था। क्या नाम था? हरबख्श था। और ये किसने कहा था दोस्तों? अपने को याद रखें, ये किसने कहा था कि रूसी क्रांति को प्रातःकाल उठते ही याद कर ले अलवर महाराजा, बीएफ भरूचा का कथन है। किस आंदोलन के तहत? अलवर किसान आंदोलन के तहत, नीमूचना हत्याकांड आंदोलन के तहत इस प्रकार की अपने को जानकारी मिलती है। एक पुकार शीर्ष पैम्पलेट जो चला था, पुकार शीर्ष पैम्पलेट, यहां लिखता हूं, पुकार शीर्ष पैम्पलेट, इसका संबंध अलवर किसान आंदोलन से है। अलवर किसान आंदोलन से, यानी पूछ ले कि पुकार शीर्ष पैम्पलेट का संबंध भी किससे है? अलवर किसान आंदोलन भी, अलवर किसान आंदोलन से। ये भी एक प्रकार का क्या है? समाचार पत्र है। पुकार शीर्ष पैम्पलेट का संबंध क्या है? अलवर किसान आंदोलन से। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे मेव किसान आंदोलन की चर्चा करते हैं, मेव किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट। अलवर महाराजा ने भी रामभद्र ओझा के नेतृत्व में इस किसान आंदोलन की, नीमूचना किसान आंदोलन की जांच करने के लिए कमेटी बनाई थी, परंतु वो असफल रही थी। यानी अलवर महाराजा ने रामभद्र ओझा के नेतृत्व में क्या बनाई थी? एक कमेटी बनाई थी और इस आंदोलन की जांच करने के लिए, लेकिन वो कमेटी क्या रही थी? असफल रहने की दोस्तों जानकारी मिलती है। अगला जो किसान आंदोलन है अपना, वो किसान आंदोलन है दोस्तों, उसका नाम क्या है? मेव किसान आंदोलन। अलवर का ही है मेव किसान आंदोलन। अभी चर्चा करते हैं मेव किसान आंदोलन के बारे में। दोस्तों बात ध्यान रहे, अगला जो किसान आंदोलन है यहां से लेकर चलता हूं मैं। ये एक क्षेत्र पड़ता है,
इसका नाम है अलवर। क्या नाम है? अलवर। अलवर के अंदर अपन किस किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं? मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं दोस्तों। कौन से किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं? मेव किसान आंदोलन की बात करें जो 1932 के अंदर प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ हुआ था? 1932 के अंदर यह किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले इसकी बेसिक बात जानेंगे दोस्तों। मेव किसान आंदोलन है, ये जो मेव जो जाति है, मेव जो लोग हैं, इनके बारे में अपन विशेष बात करेंगे। सबसे पहले तो यहां पर एक कर लगता था, यानी ताई बाजरी कर, यानी यहां पर एक कर लगता था जिसका नाम था, यानी एक कर लगता था जिसका नाम क्या था? ताई बाजरी कर। ताई बाजरी कर। ताई बाजरी कर एक तो है लागे कर। तो अलवर महाराजा वही थे, ताई बाजरी कर। अलवर महाराजा कौन थे? महाराजा। अलवर महाराजा का नाम तो आपने सुना ही है अभी थोड़ी देर पहले ही, जय सिंह। ताई बाजरी कर लागे कर तो एक तो ये ताई बाजरी कर की समस्या ये भी मेट देशा आगे थोड़ी देर बाद में मेट देशा। लेकिन ये ताई बाजरी कर के बाद में क्या होता है वो देखेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रहे दोस्तों, ये जो मेव है, यानी मेव की अपन बात कर रहे हैं, मेव जो जाति की अपन बात कर रहे हैं, इस पर आप विशेष तौर से ध्यान दीजिए। मैं इसका पार्ट बनाकर चलता हूं आगे से आगे, आप उसका विशेष तौर से ध्यान दीजिए। ताई बाजरी के बाद में बात करते हैं। इसको कौन हटाता है इसको भी बात करेंगे अपन। यानी इब्स्टन नाम का एक आदमी आता है, ताई बाजरी कर को हटाने वाला एक आदमी आएगा जिसका नाम था इब्टसन। यानी इसको समाप्त कब करेगा? इब्टसन नाम का एक आदमी है जो 25 मई 1934 को इसको समाप्त करने की घोषणा करता है। इब्टसन राजस्व अधिकारी है। ये 25 मई 1934 को समाप्त करने की, यानी समाप्त करने की क्या करता है? घोषणा करता है। घोषणा की है कि क्या की है? घोषणा की है समाप्त करने की। क्या करने की? समाप्त करने की। कि 1 मई के बाद में क्या आती है? 1 जून 1934 से समाप्त कर दिया जाएगा, समाप्त कर देंगे। ये बात आपको इसके बारे में यहीं समाप्त कर देते हैं। तो ताई बाजरी कर इब्टसन नाम का एक आदमी है, वो 25 मई को घोषणा करता है कि इसको समाप्त कर देंगे। कब से लागू होगा? 1 जून 1934 को इसको इससे क्या कर देंगे? पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात, ये जो मेव है, ये जो मेव है या मेव जो जाति है, ये शुरू में क्या थे? हिंदू थे। शुरू में क्या थे? हिंदू थे। तो सर ये ऐसे कैसे हुआ? मेव शुरू में हिंदू थे और बाद में क्या बन गए? औरंगजेब ने इसे, मुगल बादशाह था ना दोस्तों, मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब। मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब ने इन्हें मुसलमान बनाया। क्या बना दिया? मुसलमान। दोस्तों औरंगजेब ने इन्हें क्या बना दिया? मुसलमान बना दिया। बात यही अपन तीर के निशान को विशेष तौर से ध्यान रखें। आज भी इनके रीति रिवाज और वेशभूषा हिंदुओं से जुड़ी हुई है। तो अपन लिख सकते हैं आज भी इनकी रीति रिवाज व वेशभूषा हिंदुओं जैसी है। जबरदस्ती बने थे, हिंदुओं जैसी है। तो आपको विशेष, ये जो मेव जाति जहां पर रहती है उस क्षेत्र को मेवात कहते हैं। मेव जाति जहां रहती है उस क्षेत्र को मेवात कहते हैं। दोस्तों विशेष तौर से अपने तीर के निशान को विशेष तौर से ध्यान रखें कि मेव जो जाति थी शुरू में क्या थी? हिंदू थी और बाद में
औरंगजेब का जब काल आया था, औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 के अंदर, मृत्यु होती है। औरंगजेब के काल में औरंगजेब ने क्या किया था, हिंदुओं को मुसलमान बनाया, तो उसमें मेव जाति चपेट में आ गई। मेव जाति को इसने क्या बना दिया, मुसलमान बना दिया। लेकिन मुसलमान बनाने के बाद में आज भी इनकी जो रीति रिवाज है, वो वेशभूषा है, वो किसकी जैसी है, हिंदुओं की जैसी है। और उल्लेख मिलता है ये जो मेव जाति जिस क्षेत्र में रहती है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, मेवात क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेवात क्षेत्र कहा जाता है। यहां पर विशेष तौर से अपन मेव जाति कहां रहती है वो भी अपन बात करेंगे। अभी अपन आगे की चर्चा करते हैं दोस्तों। यानी मेव जो जाति है, कौन सी जाति, मेव जाति कहां कहां रहती है उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। मेव जाति की यदि मैं बात करूं अलवर की, आल्यो अलवर, आल्यो अलवर, यानी अलवर की मैं बात करूं, मेव जाति अलवर में कौन कौन सा क्षेत्र पड़ता था। यानी राम के साथ में कौन रहता था, उसका भाई लक्ष्मण, और राम के अवतार में ये एक और कौन आया था, कृष्ण, और कृष्ण कब आया था, तीज को। ऐसे याद रखो। तो यानी याद रखने का ट्रिक है, यानी एक तो पड़ता है अलवर में रामगढ़, और एक पड़ता है लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ वो नहीं है दोस्तों सीकर वाला, और एक पड़ता है किशनगढ़। और ये रामगढ़ भी शेखावाटी वाला नहीं है, किशनगढ़ भी अजमेर वाला नहीं है, कहाँ का है, अलवर का है। कहाँ का है, अलवर का है। यानी अलवर का रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ और किशनगढ़, और प्लस में एक क्षेत्र पड़ता है तिजारा, तिजारा। यहाँ पर कौन सी जाति रहती है, मेव जाति रहती है। कौन सी जाति रहती है, मेव जाति रहती है। इसमें यदि बात करें दोस्तों भरतपुर की, किसकी बात करें, भरतपुर में वैसे ही भरे हुए हैं। अरे तो भरतपुर में भरे हुए तो ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, पहाड़ी, यानी पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, भरतपुर के पहाड़ी क्षेत्र में, भरतपुर के पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी जाति रहती है, मेव जाति रहती है। भरतपुर के पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी जाति रहती है, मेव जाति रहती है। ब्रिटिश काल में दोस्तों इसकी बात करें, किस काल में बात करें, ब्रिटिश काल में बात करें तो कुछ हिस्सा, यानी कौन से काल की बात करें, ब्रिटिश काल की बात करें, ब्रिटिश काल की, तो कुछ हिस्सा आता था, कुछ हिस्सा किसका आता था, जयपुर का, कुछ हिस्सा किसका आता था, जयपुर का। और पूर्वी पंजाब की यदि बात करें, पूर्वी पंजाब का, पूर्वी पंजाब का, पूर्वी पंजाब का गुड़गांव जिला, गुड़गांव जिला, गुड़गांव जिले, गुड़गांव जिले में भी, गुड़गांव जिले में भी कौन सी जाति रहती थी, मेव जाति रहने की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों विशेष तौर से इतनी बात यहाँ पर जाति, मेव जाति की अपन चर्चा कर रहे हैं। मेव जाति आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अब देखो इसके बाद में कारण क्या था, विद्रोह का कारण क्या था, यानी किसान आंदोलन का जो कारण क्या था, वो आंदोलन का जो कारण था, यानी अलवर महाराजा ने पहली बात तो क्या बढ़ाए थे, कर बढ़ाए थे। कर को ये अपन क्या कहते हैं, टैक्स बढ़ा दिए थे। कोई बात नहीं भाई, बढ़ा दे, तेरी चले। एक अलवर महाराजा ने जंगली सुअरों को, जो जंगली सुअर पाल रखे थे, जंगली सुअरों को खुला छोड़ दिया था। और इसने क्या किया था, जंगली सुअरों को खुला छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया। कारण देख रहे हैं, विद्रोह का कारण दोस्तों, विद्रोह का कारण जंगली सुअर को खुला छोड़ दिया, जो किसानों की क्या नष्ट करते थे। पहली बात तो टैक्स बढ़ा दियो, महाराजा किसानों पर क्या बढ़ा दियो, टैक्स बढ़ा दियो। दूसरी बात जंगली जगह सुअर बन भी खुला छोड़ दिया। खुला छोड़ना हो, किसाना की फसलों ने जंगली सुअर के करने लगा, बर्बाद करने लगा। और अलवर में जो मेव जाति की अपन बात कर रहे हैं, मेव किसान आंदोलन की जो बात करें दोस्तों, विशेष तौर से बात ध्यान में रहें, यहाँ अलवर एकमात्र क्षेत्र है जहां पर अपन कह सकते हैं, अलवर एकमात्र क्षेत्र है जहां पर सांप्रदायिक आधार पर दंगे भड़के थे। यहां पर यानी अपन नोट लगा के लिख सकते हैं। इससे दो चीज तो ये समझ में आ गई, कर बढ़ाया था, जंगली सुअर को खुला छोड़ दिया, जो किसानों की फसल नष्ट करते थे, किसानों ने इसका क्या किया, विरोध किया। तो एक बात मैं नोट लगाकर लिखता हूं अलवर की मेव किसान आंदोलन की, यानी कहेंगे एकमात्र स्थान जहां सांप्रदायिक आधार पर दंगे भड़के। एकमात्र किसान आंदोलन की बात करें जहां पर सांप्रदायिक आधार पर दंगे भड़के, जो तिजारा में भी भड़कते हैं, वहां से अलवर महाराजा को 1933 के अंदर विदेश भी भेजा जाएगा।
आप यहां से इतनी बात ध्यान रखें। दूसरी बात याद रखें कि इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था। 3 आदमियों के नाम लिखूंगा दोस्तों। किसान आंदोलन यानी अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है? डॉक्टर मोहम्मद अली, अलवर से थे। कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद अली। डॉक्टर मोहम्मद अली, मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद अली। मोहम्मद अली कहां से दोस्तों? डॉक्टर मोहम्मद अली कहां से थे? अलवर से थे। डॉक्टर मोहम्मद अली कहां से थे? अलवर से थे। और यासीन खान कहां से थे? गुड़गांव से थे। यानी यासीन खान कहां से थे? गुड़गांव से थे। कहां से थे? गुड़गांव। यासीन खान कहां से थे? गुड़गांव से थे। बात ध्यान में रहे। गुलाम भीख नारंग एक आदमी और था, उसका नाम था गुलाम भीख नारंग। गुलाम भीख नारंग कहां से था दोस्तों? पंजाब से था। कहां से था? पंजाब से था। ये बात आप पंजाब अंबाला क्षेत्र से पड़ता है, ये अंबाला से था। कहां से था? पंजाब में अंबाला से था। तो किसान आंदोलन में विशेष तौर से आप बात ध्यान में रखें कि मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है? एक तो डॉक्टर मोहम्मद अली डांगी नाम मिलता है, यासीन खान नाम मिलता है, गुलाम भीख नारंग नाम मिलता है। ये आदमी किसान आंदोलन का क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। अब आगे इसमें क्या होता है उसमें थोड़ा सा और बचा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों आप विशेष तौर से बात ध्यान में रखें, जो डॉक्टर अपन बात करें यासीन खान, जो एक मुस्लिम संस्था से जुड़े हुए हैं। यासीन खान की जो अपन बात कर रहे हैं वो एक मुस्लिम संस्था से जुड़े हुए हैं, उन्हीं की अपन विशेष तौर से बात करेंगे। यानी यासीन खान जो है वो अंजुमन ए खादिम उल उस्तम, अंजुमन मैं नाम लिखता हूं यहां पर, कौन सी संस्था से जुड़े हुए? अंजुमन, एक तो नाम है अंजुमन, एक नाम है खादिम उल उस्तम। अंजुमन खादिम उल उस्तम, अंजुमन ए खादिम, ये नाम हो रहा है दोस्तों इसमें, अंजुमन ए खादिम उल उस्तम। इस संस्था से, इस्लाम भी कह सकते हैं इसे, यानी यहां पर इसका पूरा नाम के तौर पे बात करें इस्लाम भी बोल सकते हैं। इस्लाम, उस्तम की जगह क्या लिख सकते हैं? अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम के संस्थापक हैं एक व्यक्ति है जिसका नाम है यासीन खान। यासीन खान इस संस्था के मालिक हैं, जो किसके साथ में काम कर रही है? मेव किसान आंदोलन के साथ में काम कर रही है। एक दोस्तों बात ध्यान में रही, उर्दू का बढ़ावा देने के लिए, उर्दू का क्या देने के लिए? बढ़ावा देने के लिए अलवर महाराजा से मांग की गई। क्या की गई? मांग की गई कि मुस्लिम क्या खोले जाए? मुस्लिम स्कूल अलग से खोले जाए, अलग से खोले जाए। यानी अलवर महाराजा से मेवों की एक मांग और भी थी कि उर्दू को बढ़ावा देने के लिए मांग की गई कि मुस्लिम स्कूल क्या खोले जाएं? अलग से खोले जाएं। 1933 के अंदर बात ध्यान में रहे, 1933 के अंदर मार्च 1933 में तिजारा अलवर के अंदर सांप्रदायिक दंगे भड़के थे। मार्च 1933 में तिजारा अलवर में सांप्रदायिक दंगे भड़के। मार्च 1933 में तिजारा अलवर में क्या भड़के थे? सांप्रदायिक दंगे भड़के थे। और 23 मई 1933 को अलवर महाराजा को अंग्रेजों ने दोषी मानते हुए कहां भेज दिया? विदेश भेज दिया। 23 मई 1933 को अलवर महाराजा को दंगों में दोषी मानते हुए अंग्रेजों ने
विदेश भेज दिया। विदेश भेज दिया, किसको भेज दिया? अलवर महाराजा को। कहां भेज दिया? विदेश भेज दिया। तो ये बात आप विशेष तौर से बात ध्यान में रहे। बीच में एक और भी यहाँ पर सिस्टम चला था 1932 के अंदर, रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी के नाम से कोई सिस्टम चलाया गया था, कमेटी चलाई गई थी रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी 1932 के अंदर, परंतु वो असफल रही थी, अलवर महाराजा द्वारा चलाई गई थी, उसमें ज्यादा कोई उल्लेख नहीं है। तो आप ध्यान में रहें, मेव किसान आंदोलन से एक मुस्लिम संस्था भी जुड़ी हुई थी, ये बात ध्यान में रखें। मेव किसान आंदोलन से एक मुस्लिम संस्था जुड़ी हुई थी जिसका नाम था अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम, और इसका संस्थापक था यासीन खान, जो किससे जुड़ा हुआ था? अलवर के मेव किसान आंदोलन से। ये यहाँ पर मेवों की मांग हो रही थी, उर्दू को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम स्कूल क्या खोले जाए, अलग से खोले जाए, मदरसे अलग से खोले जाए, ऐसी यहाँ पर मांग की गई थी। किससे? अलवर महाराजा से। तो ये इतना सा बात इसमें और बची थी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी आगे की क्लास में बात करेंगे।